बड़ी खबर आई हमास के चीफ इस्माइल हानिया से जुड़ी। खबर है कि इस्माइल हानिया ने एक वीडियो जारी कर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुली धमकी दे दी है। उस वीडियो में हानिया ने कसम खाई है कि इस जंग में हमास के लड़ाके इजराइल की ताकतवर सेना को हराकर ही दम देंगे। मतलब उसने दो टूक कह दिया कि उसके लड़ाके किसी भी कीमत पर हार मानने वाले नहीं। यही नहीं, हमास के मुखिया ने अपने वीडियो के जरिए इजराइल पर एक बार फिर गाजा पट्टी में नरसंहार करने का आरोप लगाया है। हानिया ने यह भी आरोप लगाया कि हमास को खत्म करने की आड़ में इजराइल फिलिस्तीन के लोगों का गाजा पट्टी से नामोनिशान मिटा देना चाहता है, जिसके लिए वो गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों पर आसमान से बम, रॉकेट और मिसाइलों की बारिश कर रहा है ताकि हमास का सफाया किया जा सके। लेकिन इस चरमपंथी संगठन के चीफ इस्माइल हानिया का दावा है कि इजराइल अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी हमास से जीत नहीं पाएगा, क्योंकि गाजा पट्टी में हमास ने इजराइल को घुटनों पर लाने की बड़ी तैयारी कर रखी है। इस्माइल हानिया का दावा है कि अगर इजरायली सेना गाजा पट्टी में मौजूद उसके गढ़ में दाखिल हुई तो वहां से इजराइल का एक भी सैनिक जिंदा वापस नहीं जाएगा। मतलब हमास के मुखिया ने सीधे सीधे इजराइल की ताकतवर सेना को ललकार दिया। जंग के करीब 4 हफ्ते बाद बाकायदा उसने एक वीडियो जारी कर 7 अक्टूबर को हुए हमले को हमास की जीत बताया। वमन यक़िफ़ मिन वराइह अन्न मुहावलातिकुम अल-बाइसा लित-तग़तियति अला फशलिकुम। यही नहीं, उसने वीडियो के जरिए ये ऐलान किया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी सूरत में गाजा पट्टी से हमास को खत्म नहीं कर पाएंगे और उन्हें वहां हार का मुंह देखना होगा। क्योंकि इस्माइल हानिया का दावा है कि हमास के खूंखार और बेरहम लड़ाकों के आगे इजराइल की हाईटेक सेना टिक नहीं पाएगी। हालांकि इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में अपना जमीनी अभियान शुरू कर दिया है और हमास के ठिकानों और उसके कमांड सेंटरों पर ताबड़तोड़ बमबारी करने में जुटी है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में घुसकर कई बार सर्जिकल स्ट्राइक की है। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना की सर्जिकल स्ट्राइक में हमास को काफी नुकसान पहुंच रहा है और माना जा रहा है कि इसी वजह से इस चरमपंथी संगठन का मुखिया इस्माइल हानिया बौखलाया हुआ है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल के अंधाधुंध हमलों की वजह से हमास के गाजा पट्टी में पैर उखड़ने लगे और बड़ी संख्या में उसके लड़ाके मारे जा रहे हैं। और तो और इजराइल ढूंढ ढूंढ कर उसके बड़े कमांडरों को भी ठिकाने लगाने में जुटा है। इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि इस्माइल हानिया ने वीडियो जारी कर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुली धमकी दे दी। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। मतलब हानिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि गाजा पट्टी में हमास को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि हमास के लड़ाके लगातार इजराइल की सेना के आगे सीना तान कर खड़े हैं और उसके हमलों का मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। जबकि इजराइल का दावा है कि गाजा पट्टी में मौजूद जबालिया इलाके के पश्चिमी हिस्से पर उसका पूरा कंट्रोल हो चुका है। मतलब इजराइल की सेना धीरे धीरे गाजा पट्टी के इलाकों पर कब्जा करने में जुटी है। लेकिन इस्माइल हानिया ने इजराइल के इस दावे को नकार दिया। उसने अपने वीडियो में यह दावा किया कि हमास के तगड़े पलटवार की वजह से इजराइल का जमीनी आक्रमण लड़खड़ा रहा है। वीडियो में उसने बेंजामिन नेतन्याहू पर गाजा पट्टी में मौजूद बेगुनाह लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया। वल-यौम इज़ उईद फ़त्ह मअबर रफ़ह जुज़इयन फ़इन्नना नुअक्किद अला ज़रूरत इस्तिमरार अमल अल-मअबर। हानिया ने यह भी आरोप लगाया कि इजराइल का मकसद गाजा पट्टी से सिर्फ हमास को मिटाना नहीं है, बल्कि उसका असली मकसद इस पूरे इलाके पर फिर से कब्जा करने का है। और उसका आरोप है कि इसी वजह से इजराइल हमास का नामोनिशान मिटाने की आड़ में पूरी गाजा पट्टी को मिट्टी में मिटाने पर तुला है। इस्माइल हानिया का यह वीडियो पश्चिम एशिया के देश कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा की तरफ से जारी किया गया और इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि इस्माइल हानिया कतर में छिपा है और वो वहीं से हमास और इजराइल के खिलाफ चल रही जंग पर नजर बनाए हुए है। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास पर पूरी तरह इस्माइल हानिया का कंट्रोल है और वो कतर की राजधानी दोहा में पिछले कई साल से अपने परिवार के साथ छुपा हुआ है। और आरोप है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले की पूरी प्लानिंग इस्माइल हानिया ने इस चरमपंथी संगठन के दूसरे सबसे बड़े नेता यहिया सिनवार के साथ मिलकर की थी और इन दोनों के ही इशारे पर इजराइल में घुसकर हमास के लड़ाकों ने वहां मौत का तांडव किया था। हालात ये थे कि 7 अक्टूबर को इजराइल में कुछ ही घंटों के अंदर शवों का अंबार लग गया था। इजराइल में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही दिख रही थी, जिसे देखकर पूरी दुनिया कांप गई थी। और उसी दिन से इजराइल और हमास एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। लेकिन हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया का दावा है कि जंग में इजराइल की सेना बुरी तरह हार रही है, जिसे छिपाने के लिए इजराइल गाजा पट्टी में नरसंहार कर रहा है और इसके लिए वो निहत्थे लोगों पर बमबारी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा, जिससे गाजा पट्टी में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है।
अपने वीडियो में इस्माइल हानिया ने गाजा पट्टी के मौजूदा हालात का जिक्र किया। उसने आरोप लगाया कि 7 अक्टूबर के बाद इजरायल की तरफ से की गई घेरेबंदी की वजह से गाजा पट्टी में भयानक मानवीय संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि इजरायल ने हमास से बदला लेने के लिए गाजा पट्टी की सप्लाई चेन ही तोड़ दी, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों के पास न खाना है और न ही पीने के लिए पानी। हानिया का आरोप है कि इजरायल ने वहां के ज्यादातर अस्पतालों को तबाह कर दिया, जिससे घायल लोगों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। वीडियो में हानिया ने दावा किया कि जंग से पहले गाजा पट्टी की आबादी 23 लाख थी, लेकिन इजरायल के हमले के बाद आधे से ज्यादा लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं और जो बचे हैं उन पर हवाई हमलों में मारे जाने का खतरा मंडरा रहा है। और इसी वजह से इस्माइल हानिया ने अपने वीडियो में मुस्लिम देशों और अरब देशों से इजरायल के खिलाफ साथ आने की अपील की, ताकि इजरायल पर दबाव बनाकर गाजा पट्टी पर हवाई हमलों को रोका जा सके। लेकिन हमास की परेशानी यह है कि इजरायल गाजा पट्टी पर हमले रोकने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कई बार ये साफ कर चुका है कि जब तक हमास का आखिरी लड़ाका मारा नहीं जाता, तब तक गाजा पट्टी पर न तो हवाई हमले रुकेंगे और न ही उसका जमीनी अभियान थमेगा। मतलब इजरायल हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की ठान चुका है, जिसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जो अपने जंगी जहाजों को भूमध्य सागर में तैनात करने के साथ साथ उसे लगातार घातक हथियारों की खेप भी भेज रहा है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि इजरायल गाजा पट्टी में घुसकर हमास के एक एक ठिकाने और उसके लड़ाकों को खत्म करने के बाद ही दम लेगा। इसीलिए अपने वीडियो में हानिया ने मुस्लिम देशों और अरब देशों से इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की, ताकि किसी भी सूरत में इजरायल को रोका जा सके। इजरायल के मीडिया का दावा है कि इस्माइल हानिया कतर की राजधानी दोहा में अपने साथियों के साथ बैठकर 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले से जुड़ी एक एक खबर को टीवी पर देख रहा था और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, क्योंकि इजरायल की जमीन को हमास के लड़ाके यहूदियों के खून से लाल कर रहे थे। इजरायल की मीडिया का दावा है कि उस खूनी मंजर को देखकर हानिया ने अपने साथियों के साथ सजदा करके अल्लाह का शुक्रिया अदा किया था। मतलब कतर में बैठकर ही इस्माइल हानिया ने इजरायल को दहलाने की साजिश रची थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 29 जनवरी 1962 को गाजा पट्टी के एक रेफ्यूजी कैंप में एक मछुआरे के घर हानिया का जन्म हुआ था। रिफ्यूजी कैंप में खोले गए संयुक्त राष्ट्र के स्कूल में उसने शुरुआती पढ़ाई की थी। बाद में उसने गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। कॉलेज से निकलते ही 1987 में इस्माइल हानिया चरमपंथी संगठन हमास से जुड़ गया था। ये वही साल था जब गाजा पट्टी में इजरायल के कब्जे के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी। विद्रोह में हिस्सा लेने के लिए इजरायल ने हानिया को गिरफ्तार किया और वो पहली बार 18 दिन के लिए जेल गया था। 1 साल बाद उसे एक बार फिर प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था।